हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद मी। आज एक फ्रेश गवर्नमेंट जॉब अपडेट लेकर आई हूँ आपके लिए फ्रॉम एसएससी। क्या पोस्ट है एसएससी जीडी की, जिसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है ओनली 10th पास। आप अगर 10th पास हो तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है जो 12th या ग्रेजुएट हैं वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ 10th पास ही रिक्वायर्ड है। और वैकेंसीज तो बम्पर नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं। देयर आर 75,768 नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज। पिछले साल के कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं। फॉर्म फिलिंग की डेट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है 24 नवंबर से एंड द लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म इज 28 ऑफ दिसंबर। और आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा फेब 2024 में। वैकेंसीज मैंने आपको पहले भी बताई, अभी दोबारा देख लो। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो आई हैं वो बीएसएफ से आ रही हैं 27,875। उसके बाद सीआरपीएफ से आ रही है 25,427 वैकेंसीज। एज लिमिट 18 से 23 साल रहे जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और बाकी कैटेगरीज को रिलैक्सेशन जो है वो मिल रहा है। SC/ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल का, और बाकी कैंडिडेट्स भी देख सकते हैं रिलैक्सेशन का पैटर्न। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज आई सेड अर्लियर, मैट्रिकुलेशन यानी कि सिर्फ 10th पास मांगी गई है। और आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी एज ऑफ 1/1/2023, 1 जनवरी 2023 के बेसिस पे। 10th के साथ साथ जिन कैंडिडेट्स के पास एनसीसी के सर्टिफिकेट्स हैं तो वो एनसीसी के सर्टिफिकेट्स भी लगा सकते हैं साथ में जब आप फॉर्म फिल करोगे। और इन सर्टिफिकेट्स की वजह से आपके जो टोटल मार्क्स बनेंगे ना एग्ज़ाम देने के बाद, उसमें कुछ मार्क्स ऐड भी होंगे। जैसे जिनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उनको 5% मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे टोटल मार्क्स के। टोटल ये पेपर होता है 160 मार्क्स का, तो टोटल मार्क्स के यानी कि 160 का 5% जो हुआ 8 मार्क्स। 8 नंबर बहुत होते हैं, आपको एडिशनल मिलेंगे। अगर आपके 130 नंबर भी बन रहे हैं, 120 भी बन रहे हैं, तो ऐड ऑन हो जाएंगे आपके मार्क्स। जिनका बी लेवल सर्टिफिकेट है उनको 3% एडिशनल मार्क्स मिलेंगे, टोटल के 3%। आपके मार्क्स का नहीं, जितने टोटल मार्क्स हैं उनका 3%। और जिनका ए लेवल सर्टिफिकेट है उनको 2% एडिशनल मार्क्स मिलेंगे। एप्लीकेशन फ़ी रहेगी 100 रुपीज़ फॉर जर्नल कैंडिडेट्स। विमेन के लिए, SC/STs के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई एग्जामिनेशन फ़ी नहीं है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर जो है वो भी प्रेफरेंस देनी है, तो इन्होंने एग्ज़ाम सेंटर बताए हैं, आप इनमें से चूज़ कर सकते हो कोई भी एग्ज़ाम सेंटर। अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर लो और अच्छे से पूरी PDF पढ़ लेना। अब हम देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। सो आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल 160 मार्क्स। 4 सेक्शंस में डिवाइडेड हैं। जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हो गया। जर्नल नॉलेज एंड जर्नल अवेयरनेस अगेन 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स की ये भी सेक्शन आएगी। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स उसके भी आएंगे। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा ये, क्योंकि 10th बेस पे आपकी रिक्रूटमेंट हो रही है, तो 10th बेस के ही क्वेश्चंस आएंगे। तो जिनको मैथ्स नहीं भी आता है ज़्यादा, वो 10th बेस का मैथ्स तो कर ही सकते हैं सॉल्व। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसे मिस नहीं करना है आपको। आपका सिलेबस भी अच्छे से डिफाइन किया हुआ है कि जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, जर्नल नॉलेज और जर्नल अवेयरनेस में आपको क्या पढ़ना है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, और इंग्लिश हिंदी में क्या पढ़ना है। इस एग्ज़ाम के बाद जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा उन कैंडिडेट्स को। ये रिक्वायरमेंट्स हैं आपको बताई हुई, रेस के लिए मेल के लिए, फीमेल्स के लिए अलग हैं।
रनिंग के बाद हाइट की भी मेजरमेंट बताई है कि इतनी होनी चाहिए सेंटीमीटर्स में मेल की एंड फीमेल की। चेस्ट भी बताई है। वेट जो है वो देखा जाएगा आपकी हाइट के अकॉर्डिंग और मेडिकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको अपनी प्रेफरेंस भी बतानी है कि आपको कौन से डिपार्टमेंट या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है। अगर आपकी बीएसएफ पहली प्रेफरेंस है तो उसको आप फर्स्ट रखेंगे, सीआरपीएफ को सेकंड, ऐसे करके आप अपनी प्रेफरेंस भी देंगे और ये प्रेफरेंस बाद में चेंज नहीं होती हैं। तो ध्यान से सोच समझ के वैकेंसीज देखकर आप अपनी प्रेफरेंस दे दीजिएगा। फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। फॉर्म फिल कैसे करना है इसका प्रोसेस भी इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से और ये पढ़ भी लेना। अगर खुद फॉर्म फिल करना है तो भी, अगर कहीं से फिल करवाना है तो भी आपको पता होना चाहिए कौन सा सेंटर है, कहाँ पे क्या है। ओके, सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल you can subscribe the channel for further notification and please share it with your friends as well. Thank you so much for watching. Bye. Take care.